अबे ओ, ये जो नीचे फाइल और पेन गिरा हुआ है ना, उठा के दे मुझे। एक मिनट, अभी देती हूँ। ये लीजिए। अरे कहाँ जा रही है? मैंने तुझसे दोनों चीजें मांगी थी। बहरी है क्या? फाइल के साथ साथ पेन नहीं दिखा तुझे? या वो पेन तेरा घर से बाप आके उठा के देगा मुझे? एक्सक्यूज मी, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? अरे एक तो मैंने तुम्हें ये फाइल उठा कर दी, तुम्हारी मदद की, और तुम उल्टा मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कौन से डिपार्टमेंट से हो? रियली? तुम्हें लगता है तुम मुझसे पूछोगी कि मैं कौन से डिपार्टमेंट से हूँ और मैं तुम्हें बता दूंगी? तो होती कौन है मुझसे ये सवाल जवाब करने वाली? पेन उठाने के लिए कहा है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू यहाँ पे ना इंटरव्यू के लिए आई है। और तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि मेरा भाई ना यहाँ का मैनेजर है। मैं चाहूँ ना तो तेरा इंटरव्यू भी ना होने दूँ और तुझे यहाँ से पहले ही धक्के मार के निकाल दूँ। तो तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे पेन उठा के दे दे। अच्छा, पर इस सब से इंटरव्यू का क्या मतलब है? तेरा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, इतने सवाल जवाब तो मुझसे कर रही है। जो भी लोग यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आते हैं ना, या जो भी यहाँ पे काम करते हैं, सबको मेरी बात माननी पड़ती है, वरना मैं उनके साथ क्या करती हूँ ये मैं तुझे बता चुकी हूँ। और अगर तूने अब मुझे पेन उठा के नहीं दिया ना, तो तेरे साथ भी वही होगा। अब तू देख ले, तुझे इंटरव्यू देना है या उससे ही पहले यहाँ पे धक्के मार के तुझे निकल। अरे नहीं नहीं मैडम, आप ऐसा मत करिएगा। मुझे नहीं पता था कि आपका भाई मैनेजर है। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करती। आई एम सॉरी। अब उठा के दो, क्योंकि अब तो तुम्हें पता चल ही गया है ना। हाँ, अभी देती हूँ। ये लीजिए मैडम। निकलो। सॉरी। तेरी इतनी हिम्मत! मैंने तुझे अंदर आने की परमिशन क्या दी? तू मेरी भाई की कुर्सी पे बैठ गई और तो और उसके लैपटॉप से चोरी कर रही है। हाँ, खड़ी हो कुर्सी से। तुम्हें हो क्या गया है? अरे जब से मैं इस ऑफिस में आई हूँ तब से तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही हो, और तुम्हें किसी से बात करने की तमीज नहीं है। अच्छा, मुझे बात करने की तमीज नहीं और तुमने खुद को देखा है? खुद दूसरों के कैबिन में घुस के उनकी कुर्सी पे बैठती हो और उनका पर्सनल लैपटॉप यूज करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? पर तुम्हें मैंने जितना कहा है ना, तुम उतना करो, क्योंकि तुमने ना अब अपना ओवर कर दिया है। बाहर भी तुम मेरे साथ बदतमीजी करी थी और अंदर अंदर भी शुरू हो गई। खड़ी हो और निकलो यहाँ से। देखो, मैं यहाँ सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, और बाहर बदतमीजी मैंने नहीं, तुमने मेरे साथ की थी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर बड़ों से बात करने की तमीज बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सब सिखाया है? अभी तक ना मैंने तुझसे बदतमीजी शुरू भी नहीं किया है। सोच, अगर मैंने तुझसे बदतमीजी शुरू कर दी ना, तो तेरा क्या ही होगा। इससे पहले तू खुद उठ जा, वरना मुझे तुझे धक्के मार के निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, तो मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं बता नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, समझी? अच्छा, तू मेरे साथ करेगी? तू ना मुझे अभी हल्के में ले रही है। तुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बोलती हूँ, मुझे करने नहीं आता। तुझे तो मैं बताऊंगी। कुर्सी से खड़ी हो। अरे खड़ी हो। ये लो, मैं हो गई खड़ी, और मैं भी देखती हूँ कि अब मुझे इस ऑफिस से कौन बाहर निकालता है। मैम साहब पानी। क्या कहा तूने इसे? मेम साहब? इस गांव की गवार बदतमीज औरत को तू मेम साहब कह रहा है? कोई जरूरत नहीं है इसे पानी देने की। निकलो यहाँ से। अरे मैडम जी, समझ नहीं आता तुम्हें? ये अरे वरे कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। और तू अभी तक यहीं खड़ी है? बहुत हो गया तेरा। अब तो तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहुत हो गया तुम्हारा। अरे कितनी देर से देख रही हूँ कि तुम मुझसे बदतमीजी किए जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुमने ना बर्दाश्त से बाहर कर दिया सब कुछ।
तुम्हें मैं यहाँ से ना धक्के मार के खुद बाहर निकालूंगा, तुम देखो। चलो यहाँ से। इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूं, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, समझी तुम? अच्छा, तेरे ऑफिस से? तू यहाँ पे ना एम्प्लॉय की हैसियत से आई थी, पर तुझे यहाँ पे ना मैं एम्प्लॉय भी नहीं बनने दूंगी। तुझे मैं बताती हूँ। चल निकल अब यहाँ से, बहुत हो गया तेरा, निकल। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और तुमने ना अब हद पार कर दी है। पानी मेरे सर से ऊपर जा चुका है, और अब तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। ईशु, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? पूरे ऑफिस में तुम्हारी आवाज गूंज रही है। क्या बदतमीजी है? अरे भैया चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? इस गांव की गवार को देखना, आपके कैबिन में आके आपकी कुर्सी पे बैठी हुई है, और तो और इसने पता क्या किया है, आपके लैपटॉप के साथ ना छेड़ाछाड़ी करी थी। इसने पक्का कुछ डाटा चुराया होगा। जिन्हें तुम गांव की गवार कह रही हो ना, जानती भी हो तुम कौन है वो? कौन है? अरे साफ नजर आ रहा है कि वो गांव की गवार औरत है। हमारे बॉस की माँ है। हमारे बॉस की माँ है ये? हाँ। देखिए मुझे नहीं पता था, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि आप हमारे बॉस की माँ है तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करती हूँ, वो तो आज मेरा दिमाग पता नहीं कैसे क्या हो गया। प्लीज आई एम सॉरी। पता कैसे होगा? तुम कभी मिली हो? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई इंसान ऑफिस के अंदर आ रहा है तो क्या तुम उनके साथ बदतमीजी करोगी? उनसे ये पूछना जरूरी नहीं समझोगे कि आप कौन और किस लिए हमारे ऑफिस में आई हो? लेकिन नहीं, तुम्हें तो बदतमीजी करनी है ना। अब खड़ी क्या हो? माफी मांगो मैम से। प्लीज मैम, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसे नहीं करूंगी। मौका? मौका देने लायक तुमने छोड़ा है मुझे? नहीं। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, लेकिन तुम मानने वालों में से नहीं हो। अरे तुमने तो बदतमीजी करने में पीएचडी कर रखी है। पर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई, और अब मैं तुम्हें माफ बिल्कुल नहीं करूंगी। आज तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन है, समझी तुम? और तरुण, इसने मुझे बताया कि ये तुम्हारी बहन है, और क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने अपनी बहन को किस बेस पर यहाँ पर रखा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई स्किल्स है, और अगर होंगी भी तो बदतमीजी तो ये इतनी करती है कि इसने महारत हासिल की हुई है। पर तुमने ना इसे यहाँ रख के अपने लिए भी परेशानी खड़ी कर ली है। और एक बात और कहना चाहूंगी, मानती हूं कि मेरा बेटा किसी काम से बाहर गया हुआ है, वो ऑफिस नहीं आ पा रहा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी पीठ पीछे किसी को भी यहाँ पर रख लोगे। कम से कम अपनी बहन को यहाँ रखने से पहले पूछ तो लिया होता, पर नहीं, तुम्हें अपनी मनमानी करनी थी। और मुझे अब पूरे डिपार्टमेंट की फाइलें चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने किस किस को यहाँ पर रखा हुआ है। और हाँ, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में मुझे कोई भी कमी लगी तो आज तुम्हारा भी इस ऑफिस में आखिरी दिन है, समझे तुम? अब जाओ जल्दी। मैडम, मैंने अपनी बहन को इस ऑफिस में इसलिए लगाया है अपने साथ, ताकि उसके लिए भी आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरे साथ ऑफिस आ जा सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी बदतमीजी कर देगी आपके साथ। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ आगे से ये आपके साथ क्या किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगी, पर इस बार माफ़ कर दो प्लीज़। अब कुछ नहीं होने वाला। अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। तुमसे जितना कहा है सिर्फ तुम उतना करो। जाओ यहाँ से। जी मैडम। और तुम आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना। और हाँ, पहले ना ये अपना बिहेवियर चेंज करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही रही ना तो तुम्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा, समझी तुम? अब निकलो यहाँ से।